हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टीच 12 में। आज का सेशन हिंदी विषय पर चलेगा। हिंदी की अति महत्वपूर्ण प्रश्न ढूंढ कर लाए हैं जो सभी कंपटीशन एग्ज़ाम में जिसमें हिंदी आती है सभी में ऐसे ही प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं जो मैंने तैयार किए हैं। ये रिसर्च कर इन प्रश्नों को बनाया गया है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। ओ स्टूडेंट्स, हमारी रोज़ की क्लास सुबह 6:30 बजे चलती है। क्लास शुरू होने से पहले हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। इसके लिए आपको हमारे चैनल टीच 12 को सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा। तो जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि उन्हें भी हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो ठीक है फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का इस बेहतरीन क्लास को और पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, अजनबी शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। अजनबी शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए नावाकिफ, बी बेवफा, सी अचल और डी विगत। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा नावाकिफ। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा माह कार्तिक के बाद आता है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा जाता है। हर कंपटीशन एग्जाम में जिसमें हिंदी आती है उसमें ये ज़रूर पूछा जाता है। तो इसको सही से बताना है। इसके ऑप्शन है चैत्र, बी मार्गशीर्ष, सी श्रावण और डी ज्येष्ठ। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा बी फॉर बॉल, मार्गशीर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द कोमलता में कौन सी संज्ञा है। कोमलता शब्द में कौन सी संज्ञा है ये बताना है। तो इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए जातिवाचक, बी भाववाचक, सी व्यक्तिवाचक और डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है, आपने गेस कर लिया होगा, तो इसका आंसर होगा भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट है, आध्यात्मिक का विलोम शब्द क्या है। आध्यात्मिक शब्द है, इसका विलोम क्या होगा यानी उल्टा। तो फ्रेंड्स के ऑप्शन है अनिच्छा, बी परलोक, सी अभिशाप और डी भौतिक। फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा डी फॉर डॉल, भौतिक। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, अनुज का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। अनुज को और किस नाम से जाना जाता है। तो इसके ऑप्शन है कनिष्ठ, बेसहारा, अनोखा या फिर नापाक। तो फ्रेंड्स अब तक आपने जान लिया होगा इसका क्वेश्चन का आंसर। इसका आंसर राइट आंसर होगा ए फॉर एप्पल, कनिष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आतुर का विलोम शब्द बताइए। आतुर का विलोम शब्द बताइए। फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए अवरोह, ऑप्शन नंबर बी शांत, सी अनाचार और डी जागरण। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा, अभी तक तो आपने भी निकाल लिया होगा, इसका आंसर है शांत। आतुर का विलोम शब्द होता है शांत। अजात शत्रु किस समास को दर्शाता है। अजात शत्रु में कौन सा समास है ये आपको बताना है फ्रेंड्स। तो इसका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए द्वंद्व समास, बी बहुब्रीहि समास, सी कर्मधारय समास और डी तत्पुरुष समास। तो फ्रेंड्स जो अजात शत्रु है ये बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है। इसका राइट आंसर होगा बी फॉर बॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है। किस
ऑप्शन में गुणवाचक विशेषण नहीं दिया है, ये बताना है। तो फ्रेंड्स पहला है ए अधिक, बी गोल, सी तेज और डी भीतरी। तो फ्रेंड्स ए, बी और सी ये सभी गुणवाचक विशेषण हैं और ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉल, ये गुणवाचक विशेषण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रश्मि का पर्यायवाची बताइए। रश्मि का पर्यायवाची इनमें से क्या होगा? तो ऑप्शन है ए किरण, बी घमंडी, सी अंशुमान और डी स्थिर। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा रश्मि का पर्यायवाची होता है किरण, ए फॉर एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि स्वस्थ का विलोम क्या होगा? स्वस्थ का विलोम क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका भी विलोम पूछा गया है, तो इसमें बताना है बच्चक, बी अभिशाप, सी अपयश और डी रुग्ण। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉल, रुग्ण। रुग्ण मतलब होता है रोगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मुहावरे गले की, क्या कहता है, गले पर छुरी चलाना से क्या तात्पर्य है? मुहावरा है गले पर छुरी चलाना। तो इसके ऑप्शन है अत्यधिक हानि पहुंचाना, किसी को जिम्मेदार ठहराना, पसंद नहीं आना या फिर धनी किंतु मूर्ख व्यक्ति। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा अत्यधिक हानि पहुंचाना ही गले पर छुरी चलाना कहलाता है। तो इसका ऑप्शन होगा ए फॉर एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं बाजार शब्द से संज्ञा शब्द का बोध होता है। बाजार शब्द से कौन सी संज्ञा का बोध होता है? बाजार में कौन सी संज्ञा है ये बताना है आपको बाजार शब्द में। तो बाजार शब्द में बता सकते हो ए समूहवाचक संज्ञा है, नहीं होगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा है, हो सकता है। सी जातिवाचक संज्ञा, ये भी हो सकता है। और भाववाचक संज्ञा हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो इसका सही आंसर होगा सी जातिवाचक। बाजार एक जातिवाचक संज्ञा है, तो इसका सही आंसर है सी फॉर कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है नूतन का विपरीत शब्द क्या है? फ्रेंड्स नूतन का उल्टा क्या होगा ये बताना है आपको। तो इसका ऑप्शंस दिए गए हैं तरल, बी मुक्ति, सी पुरातन और डी विस्तार। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा सी फॉर कैट, पुरातन। नूतन माने होता है नया और पुरातन मतलब पुराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस रचनाकार ने आधे अधूरे नाटक की रचना की है? आधे अधूरे नाटक जो है वो किस रचनाकार ने इसे रचा है, किसकी रचना है? तो इसके ऑप्शन है निर्मल वर्मा और मोहन राकेश, जयशंकर प्रसाद या फिर मन्नू भंडारी। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मोहन राकेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी कहानी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है? इनमें से कौन सी कहानी है जो जयशंकर प्रसाद ने लिखी है? तो इसके ऑप्शन है आकाशदीप, इंद्रजाल, आंधी या ये सभी। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी कहानियाँ हैं ये जयशंकर प्रसाद जी की ही हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। दाता का विलोम शब्द क्या होता है? दाता का विलोम शब्द बताइए। तो फ्रेंड्स दाता का विलोम शब्द
ये ऑप्शन आपके सामने है। ए प्रकट, बी परोक्ष, सी लिखित या डी याचक। दाता का जो विलोम शब्द होता है वो होता है याचक। आपका ऑप्शन नंबर होगा डी फॉर डॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चरण कमल बंदो हरिराई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। बहुत पढ़ा होगा आप सभी ने इसको, और ज़्यादातर लोगों को आता भी होगा। तो इसके ऑप्शन है उपमा, यमक, रूपक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स चरण कमल बंदो हरिराई में रूपक अलंकार है। इसमें चरण के समान, चरण को कमल के समान बोला गया है। नेक्स्ट है उत्तम का विपरीत शब्द होगा। उत्तम का उल्टा क्या होता है। तो ऑप्शन है अधम, प्रदान, नगद या फिर व्यय। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा ए फॉर एप्पल, अधम। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आँखों पर चढ़ना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। आँखों पर चढ़ना मुहावरा है, इसका अर्थ बताना है। तो इसके ऑप्शन है ए सरेआम धोखा देना, बी पसंद आ जाना, सी बेशर्म होना या फिर डी अत्यधिक क्रोध होना। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है बी फॉर बॉय, पसंद आ जाना। आँखों पर चढ़ना का अर्थ होता है पसंद आ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्णों का समूह क्या कहलाता है। फ्रेंड्स वर्णों का समूह क्या कहलाता है ये बताना है। तो इसके ऑप्शन है संयुक्त शब्द, वाक्य, वर्णमाला या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स बता दूं आपको, वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है तथैव शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तथैव, तथा एव, तथा ईव या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा तथा धन ईव। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वर संधि के भेद होते हैं, यानी स्वर संधियाँ जो होती हैं वो कितनी प्रकार की होती हैं, उनके कितने भेद हैं। तो ऑप्शन है ए 5, बी 7, सी 9 या फिर डी 3। तो इसका सही आंसर है 5 प्रकार की होती हैं। नेक्स्ट है उड़ती चिड़िया पहचानना का अर्थ बताइए। मुहावरा है उड़ती चिड़िया पहचानना। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए अपनी बड़ाई आप ही करना, क्रोध से देखना, रहस्य की बात दूर से जान जाना या फिर सब कुछ जानना। तो उड़ती चिड़िया पहचानना का अर्थ होता है फ्रेंड्स रहस्य की बात दूर से जान जाना, ये होता है उड़ती चिड़िया पहचानना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसकी समानता ना प्रकट की जा सके, इसके लिए एक शब्द लिखिए। तो इसके ऑप्शन है अनुपम, अनुभूत, भाग्य या फिर यायावर। तो फ्रेंड्स जिसकी समानता ना प्रकट की जा सके तो वो होता है अनुपम, अद्वितीय। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है उदार शब्द का विलोम शब्द लिखिए। उदार का उल्टा, उदार का उल्टा क्या उदय होगा, नहीं। कृपण हो सकता है, अगूढ़ हो सकता है, नहीं भी। उन्मूलन ये भी नहीं हो सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी फोर बॉल, कृपण। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है उद्योग विकास और भौतिक खालिस्तान प्राप्त करने के उद्देश्य से आज मानव के संतुलन को समाप्त करता जा रहा है। इसमें खाली स्थान पर क्या क्या भरा जाएगा। तो इनके ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। इनमें से
एक है बी विकास कर्तृत्व, ये तो नहीं होगा। समृद्धि पर्यावरण, ये भी नहीं होगा। साधन ईश्वर, ये भी नहीं होगा। वृद्धि पृथ्वी हो सकता है, नहीं हो सकता है। बी क्लियर लग रहा है, कौन सा? बी ऑप्शन। कैसे? कहता है औद्योगिक विकास और भौतिक समृद्धि प्राप्त करने के उद्देश्य से आज मानव पर्यावरण के संतुलन को समाप्त कर रहा है। तो इसका राइट आंसर है वो बी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है फिर खालिस्तान को भरना है। विचार विनिमय के लिए केवल मनुष्य को ही खालिस्तान का वरदान प्राप्त है। पशु पक्षी अपने भाव और विचार शारीरिक खालिस्तान और संकेतों द्वारा प्रकट करते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें भी दो ही शब्द भरने हैं, ऑप्शन में दिए गए हैं। व्यंजन पहचान, कहने और स्थितियों, विवेक क्रियाओं या वाणी मुद्राओं। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा विचार विनिमय के लिए केवल मनुष्य को ही वाणी का वरदान प्राप्त है। पशु पक्षी अपने भावों और विचारों को शारीरिक मुद्राओं और संकेतों द्वारा प्रकट करते हैं। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ब्याल शब्द का अर्थ नहीं है? तो ब्याल का अर्थ होता है सांप, शेर, ये भी होता है, राजा भी होता है, शेर राजा होता है तो ये ब्याल हो गया, लेकिन दुर्गा नहीं होता है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा दुर्गा। क्या होगा? दुर्गा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है अशुद्ध विलोम शब्द, अशुद्ध विलोम युग्म का चयन कीजिए। कर्कश का उल्टा होता है मधुर, सही है। ऐश्वर्य का अनैश्वर, ये भी सही है। ऋजु का वक्र, ये भी सही है। तो जब ये तीनों सही है तो चौथा अपने आप गलत हो जाएगा। ऐहिक का लौकिक होता ही नहीं है, तो यही ऑप्शन तुम्हारा सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? जैसे कि जो वर्ण के बाहर है वर्णातीत, अच्छा, जो देखा नहीं जा सकता वो अदृश्य होता है। ठीक है, ये नेक्स्ट है जो आमिष नहीं खाता, सामिष, जो पहरा देता है वो प्रहरी होता है। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। हाँ, ये ऑप्शन सी जो है वो ठीक नहीं है, तो यही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है व्यवहार का सही संधि विच्छेद बताइए। व्यवहार का संधि विच्छेद करना है तो किस तरह करना होगा? तो ऑप्शन में है बी धन अब धन हार, व्यवहार व्यवधन हार, या व्यधन बहार, या फिर व्यधन बधन हार। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर बताता है ये आपका हो जाएगा बी धन आवधन, सॉरी बी धन अवधन हार, व्यवहार। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है भयगति छाप, क्या कहते हैं? भयगत सांप छछूंदर केरी लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है। भयगत सांप छछूंदर केरी। तो फ्रेंड्स इसके ऑप्शन है एक दूसरे से बचना, या फिर दृढ़ संकल्प लेना, या फिर अपने को खतरे में डालना, या फिर दुविधा में होना। तो फ्रेंड्स ये जो लोकोक्ति है भयगत सांप छछूंदर केरी, मतलब केरी मतलब जैसी, सांप छछूंदर एक साथ नहीं रह सकते हैं, मतलब कि ऐसी दुविधा में रहते हैं, एक दूसरे के विपरीत चलते हैं। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा
दुविधा में होना। ठीक है, ना सांप के ना छछूंदर के। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुत्री का पर्यायवाची नहीं है? तो दुहिता है, दहित्र नहीं है, तनया है और सुता भी है। तो फ्रेंड्स यही आपका आंसर हो जाएगा दहित्र। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निंदा का पर्यायवाची है? तो निंदा का पर्यायवाची शब्द बताना है तो कुत्सा हो सकता है, बरखुरदार नहीं हो सकता है, संतुति ये भी नहीं हो सकता, और अपस्मार ये तो हो ही नहीं सकता है। तो फ्रेंड्स यही आपका आंसर हो जाएगा कुत्सा। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, नाविक का सही संधि विच्छेद बताओ। फिर से सही संधि विच्छेद करना है आपको। तो इसके ऑप्शन है नाविक या नाविक या नयिक या फिर नायिक। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। नैविक नौ क्या कहते हैं, नौविक हो सकता है, नाविक हो सकता है, नौइक हो सकता है या फिर नाविक हो सकता है। तो इसका हमें कमेंट करके बताइएगा। क्या करके बताओगे? कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या है। नेक्स्ट है, तद्भव शब्द कौन सा है? फ्रेंड्स तद्भव शब्द बताना है। ऑप्शन है अग्नि है, वत्स ये भी है, पिया ये नहीं है, मयूर भी है। फ्रेंड्स जो तद्भव शब्द है वो विदेशी शब्द होते हैं। सही बात है, ये देसी शब्द जो है वो तद्भव नहीं होता है। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा पिया। नेक्स्ट है, देशज शब्द क्या है? देशज शब्द सा कौन सा है? कौन सा शब्द है जो देशज लग रहा है? तो इसके ऑप्शन है खुराक, अपोज, मलाई या अल। तो खुराक ये हमें अरबी टाइप लग रहा है, अपोज ये इंग्लिश लग रहा है, मलाई जो देसी शब्द लग रहा है, और अल अबीबी इस तरह के जो ये अरबी टाइप के शब्द हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यही ऑप्शन नंबर सी, मलाई। नेक्स्ट है, विदेशी शब्द कौन सा है? अब इसमें विदेशी शब्द ढूंढना है। तो टिकट ये तो है, खीर नहीं है, और घोड़ी ये भी विदेशी नहीं है, और गोबरिया ये तो बिल्कुल भी नहीं है। तो फ्रेंड्स का सही आंसर क्या होगा? यही आपका टिकट। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है? तो दीर्घ स्वर जो होता है वो ज़्यादा देर तक बोला जाता है, और ह्रस्व स्वर होता है वो एकदम से बोल दिया जाता है। तो देखते हैं, आ है, ई है, ओ है, ये सॉरी ऊ ये भी है, और ओ ये ह्रस्व में आता है। तो तुम्हारा मूल स्वर मतलब मूल स्वर ओ जो है नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, यही होगा। फ्रेंड्स मूल दीर्घ स्वर होता है वो मूल रूप का होता है। तो ये आ जो है ये मूल रूप का है, ई भी मूल रूप का है, ऊ भी अपना ही रूप धारण किए हुआ है, लेकिन ओ जो है वो दो से मिलकर बना हुआ लग रहा है। ठीक है सर, तो इसलिए ये ओ होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं।
हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो ध्वनियाँ तो मालूम है कितने प्रकार की होती हैं। ऑप्शन नंबर ए है 2, बी 4, सी 8 और डी 10। तो ध्वनि 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की, ह्रस्व ध्वनि और दीर्घ ध्वनि। तो ऑप्शन होगा ए। चाहे जैसे भी समझ लीजिएगा, होती 2 ही हैं। मात्रा के आधार स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो फ्रेंड्स इसके ऑप्शन है ए या फिर ए 2 या फिर बी 3, सी 7 या फिर डी 9। फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ये 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? फ्रेंड्स एक से अधिक वर्णों के मेल को हम क्या बोलते हैं? इसके ऑप्शन दिए गए हैं, अक्षर या फिर स्वर या फिर व्यंजन या फिर अनुस्वार। तो एक से अधिक वर्णों का जब मेल होता है तो वो केवल व्यंजन ही बनता है। क्या बनता है? व्यंजन। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा में कुल कितनी लिपियां हैं? हिंदी भाषा में कितनी लिपियां हैं ये बताना है। तो इसका सही आंसर होगा 44 नहीं, 48 नहीं, 52 में भी या 56। तो फ्रेंड्स ये ऑप्शन नंबर सी ही होता है, मतलब 52 लिपियां हैं। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संबंधवाची है? मतलब संबंधवाची शब्द को बताना है। तो देखते हैं, देव एक ही है, ठीक है शब्द, रूढ़ कह लीजिएगा इसे। देवी ये भी रूढ़ है। दैवी ये देव से बना है, देव या देवी से बना है। और देवता देवता है, तो ये भी 2 से बना है। लेकिन दैवी जो है संबंधों को दर्शाता है, किसी से संबंध स्थापित करने के लिए दैवी, जैसे कि दैवी शक्ति, दैवी गुण। तो ये दूसरे शब्द से संबंध बनाता है, तो यही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग शब्द, इसमें दीमक लग गया ऐसे बोलते हैं, या दीमक लग गई, तो ऐसे हम ढूंढ सकते हैं। रात हो चुकी है, ये भी नहीं है, पुल्लिंग शब्द ढूंढना है। वर्षा हो रही है, ये भी नहीं है, वह विधुर व्यक्ति है। तो निकल आया, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। क्या हो गया आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ये तो वही है। आगे बढ़ते हैं। कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फारसी नहीं है? क्या नहीं है? फारसी। अब इसमें फारसी शब्द ढूंढना है कि इसमें नहीं है, कौन कौन से हैं। तो ऑप्शन दिए हैं, खामोश, कबूतर, चिराग, हक। तो खामोश ये फारसी शब्द है, कबूतर भी फारसी शब्द है और चिराग भी फारसी शब्द है। हक, हक जो है ये शायद अरबी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नीलांबर शब्द में कौन सा समास है? फ्रेंड्स समास के प्रश्न इसमें कम उठाए हैं, अगली सीरीज में समास ज़्यादा लेकर आएंगे। तब तक देखते हैं इसमें कि नीलांबर शब्द में कौन सा समास है। ऑप्शन है तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास या फिर कर्मधारय समास। तो फ्रेंड्स इसमें सही आंसर होगा डी, नीलांबर शब्द में कर्मधारय समास होता है। अच्छा, बचपन कौन सा शब्द है? क्रिया विशेषण,
सर्वनाम, संज्ञा या फिर विशेषण। बताइए फ्रेंड्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संज्ञा। नेक्स्ट, भारत के समभारत, भारत के समभारत हैं, इसमें कौन सा अलंकार है? ऑप्शन नंबर ए रूपक अलंकार, बी अन्वय अलंकार और सी उपमा अलंकार, डी यमक अलंकार। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा अन्वय अलंकार। अब बढ़ते हैं आज की वीडियो के आखिरी प्रश्न की तरफ। आखिरी प्रश्न बोलता है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो फ्रेंड्स हिंदी किस भाषा परिवार की है ये बताना है। तो इसके ऑप्शन है भारोपी, बी द्रविड़, सी ऑस्ट्रिक या डी चीनी तिब्बती। तो फ्रेंड्स याद रखना, हमारी हिंदी जो है भारोपी भाषा परिवार की भाषा है। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने जगह का नाम कमेंट में ज़रूर लिखिए, ताकि हमें भी पता चले हमारा वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच रहा है, किन किन भाई बहनों को हमारी वीडियो से लाभ मिल रहा है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक। धन्यवाद। जय हिंद।